Assalamualaikum. In today's class, we are going to start exercise 15.4. For that, अब हम लोग को ये कुछ रूल्स हैं पहले जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। अच्छा, आप टेंजेंट कोसाइन साइन रेशियोज के अब हम लोग एक्सप्लेनेशन उसके बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। अब हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कौन सी होगी, इसका हाइपोटेन्यूज। जो एंगल फाइंड करना है उसका जो सामने वाला एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट एंगल। और जो इसके साथ होता है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट। ये बिल्कुल नाम से भी पता चल रहा है कि ऑपोजिट एज इन उसके ऑपोजिट जो एंगल, जो कि अगर ये ए एंगल फाइंड करना है जो इसको टच ही नहीं कर रहा, मतलब ये देखो ना, एक लाइन जो है, एक लाइन हाइपोटेन्यूज जाके ए को टच करिए, एक लाइन एडजेसेंट जो टच करिए, जो टच नहीं कर रही होती लाइन बिल्कुल भी, उसको हम कहते हैं ऑपोजिट। ठीक है, तो एडजेसेंट वो लाइन होगी जो कि साथ एंगल होगी। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट है, एडजेसेंट साथ वाली है, ऑपोजिट उसके ऑपोजिट है। Now, as the name explicitly tells. So now look at exercise 15.4. Question number 1. For each of the following triangles, write down the letters that correspond to the length of the hypotenuse and the values of opposite of A and adjacent of A. ठीक है, अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो फर्स्ट डायग्राम बनी है ए वाली, इसमें अगर देखें, अगर हम यहाँ पे ना टेबल भी बना सकते हैं बेसिक, या फिर हम यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ। ठीक है, ये सी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। एक, अच्छा, ऑपोजिट और एडजेसेंट जो होते हैं ना वो हमारे एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर मैंने ये एंगल लिया है, कि मैं ऊपर वाली वो एग्जांपल से ही समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये वाला एंगल लिया था तो इसके साथ वाला एडजेसेंट है और इसके सामने वाला ऑपोजिट है। अगर यही डायग्राम में लेती हूँ, इसी डायग्राम पे मैं अगर ये मैंने मार्क कर लिया एंगल, इसको बी ए कह देते हैं, तो अब ये वाली साइड क्या है, ये बी की एडजेसेंट है, ये वाली साइड क्या है, बी का ऑपोजिट है। समझ आई? जो साथ है वो एडजेसेंट है, जो सामने है वो ऑपोजिट। पर इस तरह ये बी का ऑपोजिट है, ये ए का ऑपोजिट नहीं है। ए का ऑपोजिट ये है, बी का ऑपोजिट ये है। जो एंगल और हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें सिर्फ मार्क करने हैं कि कौन सा एंगल जो है वो क्या है, क्या वैल्यू रखता है, हाइपोटेन्यूज है, एडजेसेंट है या ऑपोजिट है। तो सी इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज, ए बी जो है वो ए का एडजेसेंट है और ए जो है वो ऑपोजिट है। इसी तरह अब ये वाला एंगल है, इसके ये वाला तो जो जो 90 डिग्री से ऑपोजिट होता है ना, ये वाली चीज, ये हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा। एंगल से ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट है और जो एंगल के साथ है वो एडजेसेंट है। इसी तरह इस वाले में अगर हम लोग देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है, एंगल के ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट है और जो एंगल के साथ है वो एडजेसेंट है। इसी तरह ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये साथ है, तो ये वाला एंगल ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी सॉल्व कर देती हूँ। ये एंगल के ऑपोजिट जो आ रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के जो ऑपोजिट आ रहा है, सामने आ रहा है, वो हाइपोटेन्यूज है। एंगल के ऑपोजिट जो आ रहा है वो उसको ऑपोजिट कहेंगे और एंगल के साथ जो आ रहा है उसे कहेंगे एडजेसेंट। राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट ऑपोजिट और एंगल के साथ एडजेसेंट। ठीक है, in question number 2, in each case copy and complete the statement written underneath the triangle. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट ऑफ 30 क्या है, ऑपोजिट ऑफ 30, ऑपोजिट ऑफ 30 इज 5.7 सेंटीमीटर, ऑपोजिट ऑफ 40 इज x सेंटीमीटर, एडजेसेंट ऑफ 50, एडजेसेंट ऑफ 50, एडजेसेंट ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये वाला एंगल क्यों नहीं होगा एडजेसेंट ऑफ 50? इस वजह से क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट है। हमने साथ वाला देखना है, दूसरी साइड वाला, तो ये भी x सेंटीमीटर है, एडजेसेंट ऑफ 50 भी x सेंटीमीटर है। इसमें उसने कहा डैश ऑफ 65 क्यों है, 65 का ये क्या है, ये हमारे पास एडजेसेंट होता तो p होता आंसर, ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट ऑफ 65 इज qm। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश ऑफ 25 इज pm, डैश ऑफ 25 इज pm, ये क्या है, इसका ऑपोजिट है, उसको सामने आ रहा है, सही है, ऑपोजिट आ रहा है। एंड डैश इज गोइंग टू बी rm, rm को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, rm क्या है, rm तो दोनों का ही नहीं है, किसी का भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है।
इस पे हम सिंपली लिख देंगे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू आर एम। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो ये एक्सरसाइज है 15.4 तो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। छोटी सी एक्सरसाइज थी बट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है और ऑपोजिट क्या होता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू एंड इट ओवर हियर।